नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की खेती कब और कैसे करें। मक्का से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, मक्का की बुवाई करते समय हमें कौन-सी खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, वैरायटी का सिलेक्शन कौन-सी वैरायटी सबसे अच्छी है, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है और बुवाई का सही तरीका क्या है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए। मक्का में पहली स्प्रे हमें कितने दिन की अवस्था में कर देनी चाहिए और कौन-सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? और मक्का में दूसरी स्प्रे कितने दिन की अवस्था में करनी चाहिए? और दूसरी स्प्रे में कौन-सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? और मक्का की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? पहली सिंचाई करते समय कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? और किसान भाई मक्का से बम्पर पैदावार लेने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए भुट्टा आने की अवस्था में, दाने भरने की अवस्था में हमें कौन-सी खाद लगानी चाहिए और सिंचाई व्यवस्था कैसी करनी चाहिए? आपको मक्का की फसल के बारे में मक्का की बुआई से लेकर कटाई तक ए टू जेड पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की तैयारी करते समय आपको आपकी जो ज़मीन है, उसे हैरों से गहरी जुताई करनी चाहिए। जब आप उसकी हैरों से अच्छी गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद आप उसे रोटावेटर से बारीक कर कर उसकी जुताई कर दें, ताकि हमारी ये मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद किसान भाई आपको उसमें आखिरी जुताई से पहले खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। खाद के रूप में यदि आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है, तो आप लगभग 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल दें। उसके बाद किसान भाइयों उसमें आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खादों के रूप में आपको किसान भाइयों लेना है एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों और आपको यूरिया लेना है इसके साथ में। यूरिया की यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको लगभग 50 से 80 किलोग्राम यूरिया ऐड करना है किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाइयों आपको एक कीटनाशक डालनी है। कीटनाशक में आप रीजेंट डाल सकते हैं। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद किसान भाई आप अपने खेत में बखेर दें या फेंक दें और फेंकने के बाद आप उसकी रूटर से आखिरी जुताई कर दें। तो किसान भाई आपको इस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है और इन खादों का प्रयोग करना है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके जो मक्का की फसल है, उसका जमाव बहुत ही अच्छा होगा किसान भाइयों। किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में। तो आपको रबी और खरीफ 2 सीज़न में मक्का की खेती की जाती है, तो आपको दोनों ही वैरायटी का चयन करना चाहिए। यदि आप रबी में कर रहे हैं, तो रबी की वैरायटी लगानी चाहिए आपको, यदि आप खरीफ सीज़न में कर रहे हैं, तो खरीफ सीज़न की वैरायटी लगानी चाहिए किसान भाई। और ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, जो वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है और जिसके अंदर कम से कम बीमारियाँ आती है किसान। मैं आपको कुछ ऐसी वैरायटियाँ बता रहा हूँ किसान भाइयों, जिन्हें आप लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये आप वैरायटी रबी और खरीफ सीज़न के हिसाब से अलग-अलग लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहली वैरायटी किसान भाइयों, पायनर कंपनी की है P3355। दूसरी वैरायटी पायनियर कंपनी की है P1899 और तीसरी वैरायटी भी पायनियर कंपनी की है P3396। ये तीनों वैरायटी किसान भाइयों पायनियर कंपनी की है और चौथी वैरायटी की बात करें तो हम ये एडवांटा कंपनी की है PSE 751। ये आप हाईटेक की लगा सकते हैं, हाईटेक की है किसान भाइयों 5106। और किसान भाई आप टाटा धान्य की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये टाटा MM 7659 के नाम से आती है। आप सिंजेंटा की NK 30 प्लस लगा सकते हैं या किसान भाई आप बायर क्रॉपसांस की डेकाल्ब 9108 का प्रयोग कर सकते हैं। 9144 आती है, आप डेकाल्ब 9208 का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटियाँ मार्केट के अंदर आती है, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा पैदावार देती हो। आप उस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाई। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि बुवाई का सही तरीका। तो बुवाई का जो सही तरीका किसान भाई आप बेड बनाकर कर सकते हैं या क्यारी विधि द्वारा कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं या आप बेड बनाकर भी बुवाई कर सकते हैं किसान भाई। अब बात कर लेते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। जो किसान भाई आपके पौधे से पौधे की दूरी रखनी है, वो लगभग 8 इंच के आसपास रखनी है। यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको 8 इंच रखनी है। और जो आपके बेड से बेड की दूरी है, ये कतार से कतार की दूरी है, वो आपको लगभग 18 इंच रखनी चाहिए किसान भाइयों। इससे हमारी मक्का की फसल की जो पैदावार है, वो बहुत ही बम्पर रहती है किसान भाइयों। किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मक्का की फसल में पहली स्प्रे कितने दिन की अवस्था में कर देनी चाहिए। तो जब किसान भाई आप मक्का की फसल को लगा दें और लगाने के बाद आपकी मक्का की फसल लगभग 15 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उसमें पहली स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। पहली स्प्रे में किसान भाई आपको जो दवाइयाँ लेनी है, ये आपको एक तो कीटनाशक लेनी है जिससे आपकी फसल में कीड़ा वगैरह ना लगे या सुंडी वगैरह ना लगे। जैसे आप प्रोफेनोफोस साइपर ले सकते हैं। दूसरा इसमें किसान भाई आपको एक ग्रोथ प्रमोटर लेना है। ग्रोथ प्रमोटर में आप किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें एनपीके 19-19 ले सकते हैं किसान भाइयों। अब हमें दूसरी स्प्रे जो करनी है,
इसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद दूसरी स्प्रे कर देनी चाहिए किसान भाइयों। कीटनाशक में किसान भाई आपको इमामेक्टिन, बेंजोएट जो 5% आती है, आप ये ले सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाई आप इसमें ले सकते हैं टॉनिक। टॉनिक किसान भाई आपको इस प्रकार का लेना है जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड की मात्रा हो, अर्थात जिसमें के अंदर जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड आते हों। इसका आपको प्रयोग करना है। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें तो आपको आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। अब इन दोनों को मिक्स करके आप अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। स्प्रे करते समय पानी की मात्रा ज़्यादा लगाएँ ताकि हमारी मक्का की फसल में पानी की पूर्ति होती रहे किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं पहली सिंचाई की। तो जब आप मक्का की पहली सिंचाई करें, तो उस समय आप सिंचाई कर दें जिस समय आपकी मक्का की फसल लगभग 30 से 35 दिन के आस-पास हो जाए। यदि आपकी मक्का की फसल उससे पहले पानी माँग रही है या पानी की उसे ज़रूरत है, तो आप उससे पहले भी कर सकते हैं या आप उससे बाद भी कर सकते हैं। यदि आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर भरपूर नमी है, तो आप 30-35 दिन के बाद भी कर सकते हैं किसान भाइयों। यानी आपको जब लगे कि हमारी मक्का की फसल को पानी की आवश्यकता है, तो उस समय आप उसे पानी लगा दें या सिंचाई कर दें किसान भाइयों। अब पहली सिंचाई करते समय हमें कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान भाई आपको मक्का की फसल की पहली सिंचाई के समय जो खाद लेनी है, तो आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है यूरिया। इसके साथ किसान भाई आपको लेना है सोइल एक्टिवेटर। जो सोइल एक्टिवेटर आता है किसान भाई जैसे कि सागरिक आती है, कैल्शियम आता है अमृतधारा के नाम से, या मिक्स वाले खाद आते हैं, जो सोयल एप्लीकेशन के नाम से आते हैं किसान भाइयों। आपको इसकी मात्रा लेनी है। यदि आप सागरिका ले रहे हैं, तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। यदि आप कोई अन्य प्रकार का खाद ले रहे हैं, तो आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं किसान भाइयों। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में यदि आपने बेड पर मक्का की फसल लगाई है, तो आप पौधे-पौधे पे डाल दें। यदि आपने क्यारी में मक्का की फसल लगाई है, तो आप इसे बखेर कर या छिटक कर उसमें जो गोल बना दें या उसकी बेड बना दें। अच्छे तरीके से मट्टी लगा दें पौधों को और मट्टी लगाने के बाद में आप उसकी सिंचाई कर दें किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, जब हमारी मक्का की फसल में दाना भरने की अवस्था हो, भुट्टे आने की अवस्था हो, तो उस समय हमें कौन-सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मक्का की फसल में भुट्टा खाली ना रहे किसान भाइयों। क्योंकि भुट्टा खाली रहने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। हमारी मक्का की फसल में देखा जाता है कि दाने की जो अवस्था होती है, अर्थात भुट्टों में दाना कम भरता है, भुट्टे खाली रह जाते हैं। तो किसान भाई इस नुकसान से बचने के लिए हमें उसमें कौन-सी खाद का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान भाई आपको जिस समय भुट्टा आने की अवस्था हो या भुट्टा आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको अपनी मक्का की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाकर रखनी चाहिए। अर्थात उसकी सिंचाई जल्दी-जल्दी करते रहना चाहिए किसान भाइयों, ताकि हमारी मक्का की फसल में जो नमी है वो बरकरार बनी रहे। अब किसान भैया दाने भरने की अवस्था में हमें कौन-सी खाद का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए किसान भैया आपको लेना है 50 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 30 से 35 किलोग्राम लेनी है आपको पोटाश। इन दोनों खादों को लेकर आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, आप इसे पौधे-पौधे पर डाल दें और आप उसके बाद आप इसकी सिंचाई कर दें। यदि किसान भैया आप इस प्रकार से अपनी मक्का की फसल को लगाते हैं, बुवाई करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं, आप समय से स्प्रे करते हैं और समय से खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो आप अपनी मक्का की फसल से एक बम्पर पैदावार लेंगे और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।